हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम सेंटर ऑफ मास का कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सेंटर ऑफ मास तो हम पढ़ा है, जो भी टॉपिक से पढ़ा है उसी टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी होगा स्टूडेंट। ठीक है। सेरेब्रल होमोजेनियस ब्रिक ईच ऑफ लेंथ एल, बहुत सारा क्या ब्रिक है और हर एक ब्रिक का लेंथ एल है और अरेंज्ड है। इस ब्रिक डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू वन अदर बाय एल बाई 10। 7 ब्रिक है, बहुत सारे 7 ब्रिक इस क्वेश्चन में। ठीक है। और हर एक ब्रिक एक दूसरे से एल बाई 10 डिस्प्लेस करता है, जैसे कैसे कि हम एक दूसरे से जलते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। ठीक है। सपोज एक ब्रिक है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो एक ब्रिक है, सपोज कीजिए ये है, ये चलता ही नहीं है, आज ही खरीदे हैं, क्या बोले, नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर सपोज कीजिए एक ब्रिक है। ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एल बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। अगर ब्रिक डिस्प्लेस करे तो सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। तो एल बाई 10 क्या करे? डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अगर हम देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकाल, सिर्फ इसका 1 का, इसको 1 नाम देते, ये आएगा। ठीक है। प्लस सबका मास m है। ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेस कर गया कितना? एल बाई 10 इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। पहले क्या था? एल बाई 2 था, डिस्प्लेस करिए कितना? एल बाई 10। ठीक है। इसका ऊपर वाला चल ही नहीं रहा, तो क्या बोले, चलिए इसको मार देते गोली। इसका ऊपर वाला भी डिस्प्लेस कर गया इसके रेस्पेक्ट में कितना? एल बाई 10। इसके रेस्पेक्ट में ये जो 3 है कितना डिस्प्लेस किया? एल बाई 10। किसके रेस्पेक्ट में? ये 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है। प्लस पहले से कोऑर्डिनेट कितना होगा? एल बाई 2। ठीक है। तो यहां देखिए, इसमें हम क्या किए थे, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा समझिए, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा एल बाई 2 था, एल बाई 2 किए, डिस्प्लेस कितना हुआ इसके रेस्पेक्ट में? एल बाई 10 लिखे। फिर देखिए अब इसके लिए, ये 1 के लिए था, 2 के लिए है, 3 के लिए है। तो हमें क्या करना होगा? इसका लिख देना होगा पूरा इसे। और इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एल बाई 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। आप 4 के लिए दिखना होगा। ठीक है। एम, तो इसका लिख देना है, इसका वाला 3 का, 3 हम बजाए बिन। ठीक है। ऐसा है ना कहावत। ठीक है। देखिए सर, आप ये इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? प्लस एल बाई 10। ठीक है। 4 तक हुआ। 4 के बाद क्या हो जा रहा है? 4 के बाद ई, इसको जाना चाहिए था आगे। जैसे ई कैसा था? ई इसके आगे गया, ई इसके आगे जा रहा है, देखिए ई है, इसके आगे जा रहा है। ठीक उसी तरह से इसको इसके आगे जाना था, इसको आगे जाना था, किसके? इसके, लेकिन ये पीछे आया। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4। तो ये पांचवा के लिए देख रहे हैं, पांचवा, ऐसा ही लिख देना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एल बाई 10 यहाँ क्या पीछे आया तो माइनस एल बाई 10 कर देना है। ठीक है। 1 2 3 4 5। अब पांचवा छठा, छठा भी थोड़ा पीछे आ गया। ठीक है। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, इसको लिख देना ऐसे, इसको लिख देना ऐसे, इसको लिख देना ऐसे, माइनस एल बाई 10 माइनस एल बाई 10 कर देना है, फिर से माइनस। उसके बाद ये यार दोनों, ये दोनों सेम है स्टूडेंट, ये वाला और ये ईटा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? माइनस एल ही कर देंगे इस सतवा के लिए, साथी ब्लॉक है। उसके बाद कहानी ये खत्म है। ठीक है। अब इसको हम छोटा करते हैं,
कैसे बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, देखो मशीन आके कंप्रेस करते हैं, इसने जो छोटा करते हैं, छोटा है, जो छोटा है उसको कुछ नहीं, पेन बदल देते हैं, छोटा कुछ नहीं, बड़ा मशीन चलाइए इसके ऊपर कंप्रेस वाला, ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा मशीन चलेगा, मशीन चलेगा, मशीन दौड़ेगा, 1 2 3 फटाफट दौड़ाते हैं मशीन। एम, देखिए ये एक एक कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 2 1 2, अभी तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है सर। यहाँ तक आप देखिए सर काटते हैं इसको, तो हम लोग सर इसको ब्लैक पेन से काटेंगे, टक 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 प्लस, ठीक है। और इसको हम टोटल मास से डिवाइड कर दिए, टोटल मास से, तो देखिए 7m आ जाएगा, ठीक है। और इस किसके बराबर होगा स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट ऑफ इस सिस्टम का जो भी सेंटर मास होगा, देखिए इस सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट है, फॉर्मूला ही ना होता है इसमें, ये एक्स से कोऑर्डिनेट क्या और है ना, फॉर्मूला ऐसे नहीं ना होता है, m1 x1 प्लस m2 x2, बताइए ऐसा ही होता है फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला है ना। एक्स कोऑर्डिनेट से कितना था सेंटर मास का दूरी, L/2 इसका, उसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट से इस ब्रिक का सेंटर मास का दूरी था इतना, ठीक है, उसी तरह से इसका था, उसी तरह से इसका था, ठीक है। डिवाइड टोटल मास कर देंगे तो ये क्या बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखिए ऐसा क्यों, फिर डिवाइडेड बाय 7m कर देते, तो ये क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास किसका, सिस्टम का, लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का बता रहा है, क्यों एक्स कोऑर्डिनेट का ही बता रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट का पुट किए हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अगर इसको आप सोल्व करते हैं शांति पूर्वक, मन को शांत करके, नरोत्तम तेल जो है, गर्मी का समय होगा तो नरोत्तम तेल लगाइए ठंडा ठंडा, दिमाग को शांत कीजिए, तो आंसर निकल के आएगा 11/35L। जिसका नहीं निकल के आए समझिए उसका दिमाग शांत नहीं है, इतना बस सोल्व कर देना है, सिंपली है। तो कोई दिक्कत हुआ, देखिए सही इसमें पूछा गया था क्या कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, अगर सिस्टम का हमको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मास निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यही लगाएं स्टूडेंट, ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या था, मास था, मास लिखे थे, देखिए मास सबका एक ही है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट से दूरी ये था, लिखे, इस सेकेंड के लिए मास ये है, सेंटर ऑफ मास तो L/10 तो डिस्प्लेस हो रहा था ना, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है L/10 से, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट तो बदल जाएगा, L/2 प्लस L/10 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया, इच ब्रिक डिस्प्लेस, मतलब हर एक ब्रिक डिस्प्लेस हो रहा है L/10 से, अगर ब्रिक डिस्प्लेस हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो रहा होगा L/10 से, ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, ये थोड़ा लाइट कट गया इसलिए अब तो अंधेरा अंधेरा लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री होल इन विच अ ट्रे ऑफ मास m कैरिंग अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ m आइस, देखिए ठंडा का समय है, of mass m age L is it rest in the middle, if the ice melt by what distance does center of mass of the tray plus the ice system descend, मतलब पूछा बस इतना ही है कि जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास तो मतलब कितना चेंज होगा, क्या डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ मास कितना चेंज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया, सबसे पहले ग्रेविटी फ्री होल, सेंटर ऑफ मास कितना चेंज होगा वही पूछा है, ग्रेविटी फ्री होल है मतलब ग्रेविटी लग नहीं रहा है, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है,
अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सलेरेशन जीरो है तो भी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए तो आइस क्या है, मिडिल में है, रेस्ट में है, इज एट रेस्ट इन द मिडिल। ठीक है, सिस्टम कैसा है स्टूडेंट, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में। ठीक है, सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट ही रहता है, ये इतना तो हम पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर सिस्टम रेस्ट में है, सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है वह, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है, और सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो, ठीक है, और रेस्ट, देखिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इनिशियली तो क्या था, ये रेस्ट में ही है। ग्रेविटी फ्लो ट्री ऑफ मास एम कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास इन रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, सिस्टम रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। तो कितना चेंज होगा सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्स जीरो होगा और चेंज ही नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? चलिए, मिस्टर वर्मा 50 के, मिस्टर वर्मा 50 किलो का है। वर्मा देख, मिस्टर माथुर 60 kg are sitting at the two extreme of 4 meter long boat 40 kg standing still in water to discuss mechanics a problem. They come to the middle of boat. How far does a boat move on the water during the process? अच्छा, कभी कभी देखिए हम लोग आगे अगर जाते हैं, बोट में खड़ा है, आगे जा रहे हैं भी वेलोसिटी के साथ, तो ये भी थोड़ा पीछे आता है बोट। ठीक है, तो कुछ इसी जैसा है। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा देखिए ये लोग कितना अच्छा बच्चा लोग, मिस्टर वर्मा 50 किलो 50 kg, मिस्टर माथुर भी है, कितना अच्छा है ये लोग। किलो मजा लेने के लिए बोट में गया है, वहां भी लोग पढ़ रहा है। अरे यही बच्चा लोग से आईआईटी भी निकलता है। ठीक है, खेलो नाव में गया है, वहां भी लोग मैकेनिक्स प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, यही बच्चा लोग आईआईटी क्लियर करता है। जुनून देखिए, क्रेज देखिए पढ़ाई से रिलेटेड। पानी, बोट है तो पानी, पानी कोई मस्त से बना है। ठीक है, 40 किलो। ठीक है, ये मैकेनिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बीच में आ रहे हैं। ठीक है, बीच में आते हैं, पूरा 4 मीटर। ठीक है, इस किनारे है, कितना अच्छा बच्चा है, आईआईटी क्लियर हो जाएगा इसका, इसका भी आईआईटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या, फ्रिक्शन या जीरो मान के चलना है, कोई फ्रिक्शन नहीं बोट और वाटर के बीच में। एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए मेरा कहना था, हाँ कहना, हम भी बुला जाते बीच बीच में। अगला भी देखिए रात को कितना बज रहा पता है, 12 बज रहा है आई थिंक, हाँ 11:30 से भी ज़्यादा 12। और आज हम थक के भी आए, पर दिन भर तुम बताओ, गए थे 9 बजे निकले थे, आए 5-6 बजे। सोचिए दिन भर हरासमेंट हरासमेंट फील हुआ, फिर आए खाना खाएं, उसके बाद आज जो पढ़ना था उसको देखे, फिर अभी हम बना रहे हैं, तो नींद भी आ रहा है, थके हुए थे,
हरासमेंट भी फील हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जिसको मतलब एक तरह से हम इसको वीडियो हम रोज देखिए, मेरा आता आता मतलब रोज डालते हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे, रोज हम ना ऐसे सोचे हैं कि रोज एक आध वीडियो डालते रहेंगे, तो फिर सोचे आज क्यों मिस करें। ठीक है, फालतू का मिस नहीं करते, आज भी डाल ही देते हैं। ठीक है, आप देखिए नींद तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है। चलिए, यहाँ तक हुआ। आप देखिए, सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। हाँ तो भूल रहे हैं, नींद भी आ रही। देखिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता है स्टूडेंट, बताइए तो। नहीं चेंज होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, और सिस्टम क्या इनिशियली, देखिए रेस्ट में है सिस्टम, क्या इनिशियली रेस्ट में है स्टूडेंट। ठीक है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट में, ये यही सिस्टम है स्टूडेंट, ये रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कहने का देखिए सिस्टम रेस्ट में, सपोज कि हम सिस्टम हम रेस्ट में। ठीक है, मेरा जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट में ही होगा। ठीक है, हम रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। अब क्या एक और कंडीशन क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मेरा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में तो वह रेस्ट में ही रहेगा। सिंपल। ठीक है, आप देखिए ये बच्चों आ गया जो आईआईटी, जिसको हमने पूरा क्लियर करेगा, वर्मा और माथुर। बीच में आ गया सर 2 मीटर गया, ये भी 2 मीटर आया सर, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है इसका मास 50 किलो सर, 50 किलो लिखेंगे सर। आया 2 मीटर सर, 2 मीटर लिखेंगे सर। ये बबुआ का मास 60 kg सर, -2 सर, तो -2 लिखेंगे सर। और ये जो बोटुआ है, फिर नीचे में 50 टोटल मास लिखते हैं। ये जो बोट है, ये तो इसका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ खुद बोल रहा है, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर। जब ये प्रोसेस हो रहा है, ये जब ये लोग आईआईटी क्लियर करना है, तो बीच में आ रहा है मैकेनिकल प्रॉब्लम सोल्व करने, तो बोटवा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो बोट शिफ्ट हो रहा है उसका भी मास होगा, जैसे इसका मास लिखिए, ये बचवा का, माथुर का, वर्मा का मास लिखिए, तो बोट का भी जो मास होगा उसको भी लिखना होगा। तो अच्छी बात है, जब हम जो बोट है उस कम जब मास लिखेंगे तो इसका भी मास हम लेंगे, इस बचवा का, इसका मास प्लस बोट का भी मास लेना होगा। ठीक है, देखिए हम बोट का मास, जैसे कि ये गाड़ी है 100 जन है, अब पूछ रहे गाड़ी का वजन क्या है, तो 100 जन का वजन प्लस गाड़ी का वजन। ठीक उसी तरह से यहाँ हमको क्या लेना है, बोट का मास यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो बोट का मास लिखें तो दोनों बचवा का भी लिखना होगा। ठीक है, अगर बोट ही में है ना स्टूडेंट, तो बोट का तो अपने है 40, जैसे कि सपोज कीजिए हम है, जैसे कि गाय है। ठीक है, उसका अंदर बच्चा है सपोज कीजिए, तो पूछा जाए गाय का वजन क्या है, तो उसमें बच्चा का भी वजन ऐड होगा, क्या गाय के अंदर बच्चा है तो। ठीक उसी तरह से बोट का वजन इसमें बोट का लिखना है, तो बोट का जो अपना वजन वो 40, प्लस ये दोनों बचवा है माथुर और वर्मा, ये लोग भी बोटो से, ये लोग देखिए अच्छी लोग वजन देखिए बोट से भी ज्यादा है, 50 और 60। ठीक है, हो गया। तो चलिए इसको नहीं, ई हम नहीं जानते, जो नहीं जानते उसको एक्स। ठीक है, आप देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा रुकिए रुकिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक दिक्कत हुआ है। इसको भी x1 मानिए, x2 मानिए, x3 मानिए। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, लेकिन नहीं सोने का वजह से क्या होता है, एकदम थके हुए हम बोल रहे, इसलिए फटाफट करते हैं। डिफ्रेंशिएट किए हैं x2, अच्छा 100, 150 dx3, टोटल मास कितना जाएगा, 150। ठीक है, 110 260। ठीक है,
अब देखिए सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ होगा स्टूडेंट, बताइए। तो खुद रेस्ट में ही रहेगा बेचारा का, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, लाइट आ गया, ब्राइटनेस बढ़ा होगा देखिएगा, तो खुद रेस्ट में रहेगा ये जीरो, ठीक है। 50 dx1, अच्छा ये dx1 की जगह क्या लिखें, कितना आगे गया है सुन, 2 मीटर, अब लिखना है 2 मीटर। इसका पोजीशन कितना चेंज हुआ होगा, -2, तो -2, ये बचवा को तो निकालना है dx3 को, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, तो आंसर कितना आएगा पता है, -13 सेंटीमीटर। सोल्व तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत होगा सोल्व करने में तो कमेंट में लिखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखते हैं एक बार अच्छा से रुकिए, ठीक है स्टूडेंट। डायग्राम एक बार देख लेते हैं। डायग्राम ऐसा, अ पॉइंट ऑफ मास, ये पॉइंट का बात करें जिसका मास ये छोटू है, छोटा वाला, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में था, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ एंड इट स्लाइड डाउन, नीचे क्या आ रहा है, व्हेन द मास लूसेस कांटेक्ट, इससे कांटेक्ट लूज कब करेगा, जब ये यहाँ जाएगा तब, ठीक है। ब्लॉक के साथ जो कांटेक्ट लूज करा, इट्स पोजीशन इज एक्स, उसका पोजीशन एक्स एंड द वेलोसिटी इज v, जब ये पास रहेगा तभी ना स्टूडेंट अपना कांटेक्ट लूज करेगा, तो उसका पोजीशन क्या होता है x। अभी देखिए x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 0 है, ठीक है। लेकिन क्या दे रखा है, उसका पोजीशन x होगा, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, और वेलोसिटी v होगा, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। देखिए इसको, देखिए कैसे हम, देखिए होगा क्या, बेसिकली या x डिस्टेंस इधर क्या रह जाएगा, ये ब्लॉक, ठीक है। तो आप देखिए जब ये ई पास रहेगा, ये बचवा जब ई पास रहेगा, पोजीशन क्या है, x है ना स्टूडेंट, इसका पोजीशन क्या है x, वेलोसिटी v होगा, ठीक है। अब आ गया ना लाइन में, आ गया ना इस सेंटेंस लाइन में, ठीक है। अभी यहाँ पर जब था, जब शुरुआत में क्या यहाँ पर है, ये दूरी r है, आ रही है ना स्टूडेंट, टन टन टन, रात हो गया नींद भी आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, r-x, थके हुए भी हैं, ठीक है, r-x, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दो चीज लगाना होगा, पहला हम लगाते चले कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, तो ये ला कर पाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल लगाए, ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म में कैसा बोलता है, अभी ट्रेन आने वाला है, तो उसी तरह से हम लोग बोले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए। शुरुआत में तो ये सिस्टम रेस्ट में था, तो मोमेंटम 0 था, अब हम बोल दिए अचानक से इसका वेलोसिटी उधर है, हम बोले अचानक से, तो आप कहा कि इसका वेलोसिटी अचानक से कर दें ऐसा, तब ना स्टूडेंट मोमेंटम कंजर्व होगा, बड़ा मास। चलिए इसको v1 दे देते हैं, ऐसे तो v1 है यहाँ, ठीक है, यही रिकॉल वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम 0 था शुरुआत में, इसका हम क्वेश्चन करें, इसका वेलोसिटी जब यहाँ पर तो v1 है उधर, तो इसका भी होना चाहिए वेलोसिटी, तब ना मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, यही रिकॉल वेलोसिटी, तो हमको निकालना है वेलोसिटी, इसके लिए भी इस v1 ऐसा कर दे रहे हैं, जिसको निकालना रहता है उसको बाहर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ। आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताइए तो स्टूडेंट, देखिए आर का यहाँ पर आर ले रहा है, ये आर है, हाइट आर, ये था, जब ही यहाँ आ गया तो वेलोसिटी मिल गया, इसको भी मिल गया बबुआ, तो ये कैसा वाला चॉकलेट मिलता है जब कुछ काम पूरा कर लेते हैं, ऐसे ही लोग काम पूरा किया, फिजिक्स में चॉकलेट थोड़ी को देगा, फिजिक्स में क्या मिलता है, वेलोसिटी, जब यहाँ से यहाँ आ गया
इसको वेलोसिटी ये मिला, इसको ये मिला, तो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बड़ा। और कोई दिक्कत? ठीक है, mgr बहुत दिक्कत है निकालना है v1 को, तो इसको हटाना होगा, इसको ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हटाना होगा ना, तो इसको कुछ भूल जाइए, इक्वल्स टू ऐसा लिखिए, ठीक है, बड़ा का मास है, बड़ा मास, बड़ा मास, ठीक है स्टूडेंट, इसी को सोल्व कीजिएगा ना स्टूडेंट, तो v कस टू आ जाएगा, देखिए 2 तो आ गया यहाँ पर, 2 gr अलग, और m तो देखिए कट जाएगा, छोटा मास है ना स्टूडेंट, छोटा मास है, हाँ कट गया, इससे सोल्व भी नहीं किया, अपने आप सोल्व हो रहा है, ठीक है, v1 दोनों में स्क्वायर है, जाए इस बात इधर रूट में रहेगा तब ना, v1 देखना है, v1 रूट में रहेगा, हो गया, 2 भी इधर चलिए गया है, तो m हाँ, अब सोल्व कीजिएगा स्टूडेंट, देखिएगा ही आएगा, हम तो दिमाग में सोल्व किए हैं, कितना सिंपल है, कर दे रहे हैं, फिर आप लोग गुस्सा उस्सा गए तो हो दिक्कत, गुस्सा गए तो भी दिक्कत। अच्छा चलिए सॉल्व करेंगे, अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, रात हो रहा है एकदम, अभी तो 12-1 बज रहा होगा, ठीक है, सॉल्व कर ले बड़ा आसान होगा, ठीक है, अब देखिए v आ गया मतलब करेक्ट, अब हम सॉल्व इसको देखते, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास, इसको भी बड़ा आसानी तरीके से देखेंगे, देखिए अब बताइए, शुरुआत में क्या था स्टूडेंट, रेस्ट में था, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा, तो एक्स कंपोनेंट निकालना किसका, सेंटर ऑफ मास का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना मतलब चेंज हुआ होगा एक्स कंपोनेंट में, वो निकालना डेल्टा एक्स, ऐसा तो जीरो ही होगा, शुरुआत में रेस्ट में था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर एक्स के लिए देखें तो जीरो ही होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं इसका सेंटर ऑफ इसका देखिए, इसका अगर इस शिफ्ट कर रहा है इतना डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करेगा इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, आर माइनस एक्स शिफ्ट जा रहा आगे का, सेंटर ऑफ मास भी ना जाएगा, ठीक है, प्लस ब्लॉक पीछे इधर, ब्लॉक का एक्स डिस्टेंस इधर क्या रहा है, देखिए ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास होता है, टोटल मास तो हटाइए, गोली मार का है, जीरो है, ठीक है, टोटल माँ का है मतलब क्या तो बोल रहे हैं आपको, मार्क्स न टोटल मास, नींद आदमी जब नहीं करता कि बहुत चीज भूलता है, m/r, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, अच्छा देखिए माइनस क्यों, देखिए x इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है, घटना इधर हो रहा है, x से उधर नहीं हो रहा है घटना, जो भी इधर हो रहा है माइनस, ठीक है, ये दोनों सही, देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा वीडियो हटाइए, सब्सक्राइब हटाइए, बस सीखिए आप लोग, ठीक है, थैंक यू।